हेलो एवरीवन। सो आज से हम डायनामो की जो सीरीज़ है ना वो चालू कर रहे हैं। सो इसके अंदर हम पूरा डायनामो कवर करेंगे। सो बेसिकली आज हम डायनामो का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। सो व्हाट इज़ डायनामो? सो डायनामो एक ओपन सोर्स विजुअल प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हम जो भी रिपीटेटिव टास्क है उनको ऑटोमेट कर सकते हैं। So Dynamo from the Revit from the version Revit 2017 version, there is a Dynamo available inside the Revit from 2017 version of Revit. So जो भी हमारा Revit सॉफ्टवेयर है, मतलब अभी जो भी बिम मॉडलर है, बिम इंजीनियर है, बिम कोऑर्डिनेटर है, बिम मैनेजर है, उनके लिए सबसे यूज़फुल जो टूल है आज के डेट में वो डायनामो है। क्योंकि डायनामो की हेल्प से हम बहुत सारे जो भी रिपीटेटिव टास्क है उनको ऑटोमेट कर सकते हैं। सो अब आप लोग कहेंगे व्हाट इज डायनामो एंड वेयर कैन बी फाइंड दिस डायनामो? सो ये डायनामो हमें सबसे पहले तो रेविट ओपन करना है, फिर हमें जाना है मैनेज मैनेज टैब में। सो मैनेज टैब में इधर विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर डायनामो एंड डायनामो प्लेयर है। सो इसको हमें बेसिकली क्लिक करना है इसके ऊपर। डायनामो डायनामो प्लेयर क्या है वो भी हम जो भी आगे वीडियो आएंगे उसके अंदर वो वाला भी देखेंगे हम, डायनामो प्लेयर क्या होता है। सो बेसिकली डायनामो प्लेयर जो भी हम डायनामो के अंदर स्क्रिप्ट बनाते हैं उसको रन करने के लिए डायनामो प्लेयर का हम यूज़ कर सकते हैं। सो वो मैं आगे वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो अभी मैंने डायनामो पे क्लिक किया है, वो ओपन हो रहा है। सो डायनामो इट्स बेसिकली विजुअल प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म which is very useful for BIM modeler, BIM engineer, BIM coordinator, BIM manager, or anyone who is working in the BIM field or who is using this Revit software, or civil engineer, architect, anyone who are using Revit software and उन लोगों को अपने जो भी रिपीटेटिव टास्क है उसको ऑटोमेट करना है तो डायनामो इज द बेस्ट। सो अभी क्या होता है ना, अगर हमें नॉर्मली कुछ भी ऑटोमेट करना है तो दो ऑप्शन है, एक तो डायनामो है, एक तो या तो फिर कोडिंग है। मतलब आप सी शार्प वगैरह उस तरीके से भी जा सकते हो, सी शार्प, पाइथन। बट एट द इनिशियल लेवल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डायनामो के थ्रू ही जाइए। क्योंकि अगर बैकग्राउंड कोडिंग का नहीं है तो स्टार्टिंग में कोडिंग समझने में बहुत दिक्कत होती है और टाइम लगता है कोडिंग को समझने में। सो डायनामो के अंदर आप पूरा नोड के साथ स्क्रिप्ट बना सकते हैं। सो नोड क्या होते हैं ये भी हम आगे जो भी वीडियो आएंगे उसके अंदर हम देखेंगे। सो आज मैं बेसिकली बताता हूँ आपको डायनामो का इंट्रोडक्शन। सो ये जो है ना, ये डायनामो का जब भी आप क्लिक करोगे डायनामो पे तो स्टार्टिंग में ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। सो सबसे पहले आज हम डायनामो के एडवांटेजेस देखते हैं। सो एडवांटेज मैंने इधर लिस्ट जो भी एडवांटेज है ना वो निकाल के रखे हैं। सो व्हाई डायनामो इज सो मच पावरफुल? सो सबसे पहला मुझे ऐसा लगता है जो डायनामो बहुत यूजफुल है, ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव वर्क। फॉर एग्जांपल शीट क्रिएशन का काम है, व्यू क्रिएशन का काम है, पैरामीटर सेट करना है, फिल्टर क्रिएशन का काम है। मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पर, डायमेंशनिंग, पैरामीटर अपडेट, रीनेमिंग व्यूज, शीट। सो ये सारे रिपीटेटिव काम को ऑटोमेट करने के बाद वी कैन सेव मल्टीपल आवर्स आवर ऑफ आवर, लाइक वी रिड्यूस लॉट ऑफ मैनुअल वर्क। अगर हमने ऐसा किया ना तो हम बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क को रिड्यूस कर पाएंगे। सो रिपीटेटिव वर्क में ऑटोमेट कर सकते हैं हम और हमारा टाइम सेव होगा। दूसरा है, ये कैसा है ना, डायरेक्टली रेविट के साथ वर्क करता है। मतलब आपके लिए आपको कोई अलग इंटरफेस नहीं चाहिए कोडिंग का, जैसे विजुअल स्टूडियो वगैरह वैसा कुछ भी नहीं चाहिए। ये रेविट में ही बाय डिफ़ॉल्ट आता है फ्रॉम द वर्जन ऑफ 2017। सो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। सो फुल एक्सेस मिलता है हमें रेविट के सारे एलिमेंट्स का, पैरामीटर का, ज्योमेट्री का, व्यू शीट,
नो नीड टू रीमॉडल और एक्सपोर्ट डेटा, डायरेक्टली एक्सेस मिलता है हमें। सो थर्ड एडवांटेज है कि कोडिंग बैकग्राउंड की भी ज़रूरत नहीं है इनिशियल लेवल पे, डायरेक्टली आप कर सकते हैं इसके अंदर। और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आप पाइथन वगैरह सीख के डायनामो में भी आप पाइथन स्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करके उसके अंदर भी कर सकते हो। सो जैसे जैसे आप एडवांस पे जाते जाएंगे वैसे। सो सपोर्ट पाइथन एंड एडवांस लॉजिक, वही है डायनामो क्या है ना, सपोर्ट करता है पाइथन और एडवांस लॉजिक को भी। सो इससे क्या होगा ना, हमारी जो भी काम करने की प्रोडक्टिविटी है, इफिशियंसी, वो बढ़ेगी। वन स्क्रिप्ट अगर पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ होती है और एक बार अगर हमने बनाया वो स्क्रिप्ट और आगे भी सेम प्रोजेक्ट में वो यूज़ होगी तो हमारा बहुत सारा टाइम सेव होता है इससे। सो एंड ऑल्सो इट विल हेल्प्स इन अ मॉडल क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड। जो भी हमें स्टैंडर्डाइज सेट करना है मॉडल में, जैसे कि कोई भी फॉर एग्जांपल फ्रेमिंग है, उसका नेमिंग हमें स्टैंडर्डाइज करना है, फ्रेमिंग की फैमिली हमें स्टैंडर्डाइज करना है। तो मॉडल में सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइज करने के लिए भी यूज़फुल है। मतलब अगर हमें स्क्रिप्ट बनानी है तो उसके लिए हमें जितने भी मतलब जितने भी एलिमेंट है उनको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, फैमिली को स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। सो एलिमेंट भी स्टैंडर्डाइज होते जाते हैं, फैमिली भी स्टैंडर्डाइज होती जाती है, जैसे 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 हम स्क्रिप्ट बनाते हैं वैसे। सो इट ऑल्सो ब्रिजेस गैप बिटवीन बीम एंड प्रोग्रामिंग। अभी क्या है ना, फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट कर सकते हो डायनामो से, फिर आप पाइथन भी सीख सकते हो, फिर डायनामो स्क्रिप्ट के अंदर ही आप पाइथन यूज करके भी कर सकते हो। सो आप धीरे धीरे आगे जा सकते हो डायनामो से फिर प्रोग्रामिंग वगैरह। सो इस तरीके से एक स्टैंडर्ड पाथ बनता है। सो और अभी क्या है ना, अगर आप लोग अभी मार्केट में ऑब्जर्व करोगे कि बिम मॉडलर, बिम इंजीनियर, इनका सैलरी है ना, मतलब इनसे ज़्यादा सैलरी ऑटोमेशन इंजीनियर का होता है, कंप्यूटेशनल डिजाइनर, ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट, ऑटोमेशन इंजीनियर। सो इनका सैलरी बहुत ज़्यादा होता है और दिस पीपल आर वेरी इन अ डिमांड। सो दिस also one of the advantages. So जो भी इट ऑल्सो रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन अ मैनुअल टीम एफर्ट। जो भी रिपीटेटिव काम है, मैनुअल वर्क है, जिसमें बहुत मतलब हिडेक है कि अरे यार ये करना है, इसको इस तरीके से करना है, रिपीटेटिव काम है। सो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हमने डायनामो सीख लिया तो। सो वही मैंने स्टार्टिंग में बताया, हम रीयूज कर सकते हैं। एक बार अगर स्क्रिप्ट बनाई है हमने तो विच कैन बी यूज ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट के लिए हम वो वाली स्क्रिप्ट जो है ना वो यूज कर सकते हैं। सो ये वाला भी एडवांटेजेस है। सो इस तरीके से डायनामो के बहुत सारे एडवांटेजेस है। इसलिए मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि स्टार्टिंग में डायनामो सीख लीजिए, फिर आप पाइथन, सी शार्प वगैरह उस तरफ जाइए। क्योंकि डायनामो इजी टू लर्न है, इजी टू अंडरस्टैंड है, आप जल्दी सीख सकते हैं। और इससे क्या होगा ना, जितना भी मतलब रेविट में जो भी काम कर रहे हो ना आप, उसमें बहुत ज़्यादा आसान होगा। आप अभी देखो फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन वगैरह करना है, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, क्लैश डिटेक्शन करना है, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग टू, फॉर एग्जांपल बीम टू कॉलम, ऐसा कुछ क्लैश डिटेक्शन करना है, किसी भी एलिमेंट के बीच में करना है, तो हमें मैन्युअली अगर करना होगा ना तो एक एक जाके देखना पड़ेगा, अरे ये क्लैश है कि नहीं। स्क्रिप्ट्स के थ्रू हम एक बार कर दिया, एक दो घंटे में स्टार्टिंग में काम कर दिया, फिर उसके बाद हर टाइम पे वो वाली स्क्रिप्ट यूज करेंगे। एलिमेंट का इनपुट दे देंगे यूजर को, दो एलिमेंट, तो फिर यूजर कैन सिलेक्ट कॉलम, बीम। अगर आगे जाकर वो डक डक सिलेक्ट करना चाहे, स्लैब, तो ऐसा सिलेक्ट कर सकता है, एलिमेंट को चेंज कर सकता है यूजर। सो इस तरीके से एक बार स्क्रिप्ट बनाई तो वो लॉन्ग टर्म में भी यूजफुल है बहुत ज़्यादा। सो इसलिए डायनामो इज़ अ वेरी यूजफुल। सो कोऑर्डिनेशन के लिए भी बहुत यूज़फुल है, डेटा एनालाइज करने के लिए, डेटा आपको एक्सेल में चाहिए प्रॉपर, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन पूरी प्रोसेस को भी आप स्टेप स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेट कर सकते हो। सो इस तरीके से डायनामो बहुत यूज़फुल है। सो आई रिकमेंड एवरीवन टू
लर्न डायनामो एंड जिधर भी आप काम कर रहे हो ना ऑफिस में वगैरह, तो आप उधर ट्राई कीजिए इम्प्लीमेंट करने का डायनामो। सो इस वाले कोर्स में हम सारा बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे डायमेंशंस का पार्ट है, शेड्यूल का पार्ट है, यूज़र इंटरफेस, जो भी यूआई उस वो किस तरीके से क्रिएट कर दे। सो सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वाले कोर्स में। ओके, सो थैंक यू।